Good morning, students. Today we will start chapter number 9. The chapter name is about flowering plant. About flowering plants के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, आपसे कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इन तीनों के बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और प्लांट सिस्टम, जो प्लांट का सिस्टम होता है, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनके बारे में आपको बताएंगे। कितने सिस्टम होते हैं प्लांट्स में, उसके बारे में हम आपको इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट चीज़, सबसे पहले देखिए हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंस बताएंगे। आपने बहुत सारे देखिए, यहाँ पर हमारे आसपास में बहुत सारे प्लांट्स हैं। सभी हमको क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करके और CO2, एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर के और सॉइल से वाटर लेकर के क्या करते हैं, हमारे लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस में डे टाइम में, और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऑल जितने भी एनिमल्स होते हैं, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि ऑल जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी किस पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट्स पर। क्योंकि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स। जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे प्लांट्स पर होते हैं डिपेंड, कुछ दूसरे एनिमल्स पर होते हैं अपने फूड के लिए डिपेंड। लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और अपना फूड अपने आप सनलाइट में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो और हमें प्लांट्स देखिए और क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे शेल्टर है, कुछ बर्ड्स के लिए, कुछ एनिमल्स के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स, और फूड भी प्रोवाइड कराते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए। और क्या देते हैं, मेडिसन्स है, फर्नीचर के लिए वुड है, ये सब कहाँ से मिलती है हमें, प्लांट्स से। तो देखिए प्लांट्स को फ्लावर कुछ प्लांट्स पर फ्लावर होते हैं, कुछ प्लांट्स पर फ्लावर नहीं होते हैं। तो उसके बेस पर प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बारे इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। तो अब आपने ऐसे भी प्लांट देखे होंगे, बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे हैं कि कुछ छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, और कुछ टॉल प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं। और उनके स्टेम भी, कुछ के स्टेम कैसे होते हैं, बहुत टेंडर होते हैं, कोमल होते हैं बहुत, या सॉफ्ट होते हैं, और कुछ के स्टेम ऐसे होते हैं हार्ड होते हैं, और कुछ के जो होते हैं हार्ड होते हैं और ब्राउन कलर के ट्रंक होते हैं बड़े बड़े। तो उनके बेस पर, स्टेम के नेचर के बेस पर और प्लांट के साइज़ के बेस पर कि कितनी हाइट है उनकी, प्लांट के साइज़ और स्टेम, नेचर ऑफ स्टेम, इन दोनों चीज़ के बेस पर प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो अब फर्स्ट में हम पढ़ेंगे हर्ब्स। फर्स्ट टाइप इज हर्ब्स। स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर स्टेम is called herb. देखिए जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से नीचे होती है, 1 मीटर तक या 1 मीटर से कम होती है, वो प्लांट होते हैं, और उनके जो स्टेम होते हैं बहुत ही टेंडर होते हैं, कोमल होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं। द लीव्स आर एब्सेंट इन दीज प्लांट्स। इस टाइप के प्लांट्स में लीव्स या तो एब्सेंट होती हैं लीव्स आर एब्सेंट, और या फिर बिल्कुल फ्यू होती हैं।
सॉरी, लिप्स नहीं, ब्रांचेज, सॉरी, ब्रांचेज आर एब्सेंट, ब्रांचेज आर एब्सेंट और फ्यू, या तो बिल्कुल एब्सेंट ही होती हैं, होती नहीं है, या फिर फ्यू होती हैं, बहुत ही कम होती हैं इसमें, कहीं बिल्कुल ही कम। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स आर वीट, राइस, वीट, राइस, बनाना, ग्रासेस, जो ग्रास होती हैं, ऑल टाइप्स की ग्रासेस जो होती हैं, इसी इसमें आती हैं हर्ब्स वाली कैटेगरी में। तो बनाना इज टैलेस्ट हर्ब, क्योंकि इसका जो स्टेम होता है बहुत सॉफ्ट या टेंडर होता है, बहुत कोमल होता है स्टेम, इसलिए इसको बनाना क्या होता है, टैलेस्ट हर्ब है। वो सबसे बड़ी हर्ब होती है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है सभी से। तो टैलेस्ट हर्ब का एग्जाम्पल क्या है, बनाना। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स आर इज shrubs, these are medium sized plant, medium sized plants are called plants with hard stem। मीडियम साइज प्लांट होते हैं जिनके हार्ड स्टेम होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड shrubs। ये मीडियम साइज के प्लांट होते हैं। ऑल बसेस जितनी भी होती हैं, यानी जो भी झाड़ियाँ होती हैं, वो सब इसी वाले ग्रुप में आती हैं। मीडियम साइज प्लांट में मोर देन 1 मीटर टू 3 मीटर तक के जो प्लांट होते हैं, कुछ बसेस जैसे झाड़ियाँ वाले प्लांट हैं, वो सब इसमें आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेमन, पोमग्रेनेट, रोज एक्सेट्रा। इनमें ब्रांचेज भी प्रेजेंट होते हैं। ब्रांचेज आर प्रेजेंट। इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो प्लांट के बिल्कुल जहाँ से जर्मिनेट होता है वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं निकलना, प्लांट के नीचे वाले पार्ट से निकलना स्टार्ट होती हैं इनकी जो ब्रांचेज होती हैं। कुछ ब्रांचेज होती हैं और इसमें वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। अब नंबर 3 टाइप है इसमें ट्रीज। टॉल प्लांट्स with hard brown trunk। इनमें ट्रंक होता है, स्टेम, मोटा ट्रंक होता है स्टेम, इसमें जैसे ट्रंक कहते हैं। विद हार्ड ब्राउन ट्रंक आर कॉल्ड ट्रीज। जो टॉल प्लांट होते हैं मोर देन 3 मीटर्स जो हाइट होती है, उन्हें क्या कहते हैं, जो हार्ड ब्राउन ट्रंक होता है उनका बड़ा थिक ट्रंक होता है, उसे कहते हैं ट्रीज। इनमें जो ब्रांचेज होती हैं वो एबव, यानी कि जो ग्राउंड वाला पार्ट है उससे ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पर इसकी ब्रांचेज वहाँ पे ग्रो करती हैं। जो ब्रांचेज निकलती हैं इसकी वो ज़्यादा, यानी अबव द ग्राउंड से ज़्यादा वाली ऊंचाई पर ग्रो करती हैं इसकी ब्रांचेस। एग्जाम्पल नीम, पीपल, मैंगो,
बबूल ETC। कुछ इस टाइप के प्लांट होते हैं जो बड़े बड़े ट्रंक होते हैं, जिनमें बनियान प्लांट है, जैसे बरगद का पेड़ है, उसके अंदर बहुत बड़ा ट्रंक होता है और उस हाइट भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ट्रीज़। और उनकी ब्रांचेज जो होती हैं वो थोड़े नीचे जो होती है ग्राउंड, उससे ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर जा कर के वो राइज होती हैं, गिव राइज होती हैं या ग्रो होती हैं। अब ये हो गया देखिए ट्रीज़। तो 3 टाइप्स के इसमें मेन प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। लेकिन इससे अलग भी कुछ प्लांट्स ऐसे आपने देखे होंगे जो सीधे खड़े भी नहीं होते हैं, उनके वीक स्टेम्स होते हैं और वो अर्थ पर क्रीप करते हैं बस। उनके इतने ज़्यादा वीक स्टेम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके वीक स्टेम्स होते हैं और वो स्ट्रेट अपराइट नहीं हो सकते, यानी खड़े नहीं हो सकते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, उनके स्टेम वीक होते हैं और वो ग्राउंड पर ही स्प्रेडिंग करते रहते हैं। उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, क्रीपर्स। क्रीपर्स। जैसे मिंट, कुकुरबिटा एग्जाम्पल। ये क्या करते हैं, इनके वीक स्टेम्स होते हैं और ग्राउंड पर स्प्रेड करते रहते हैं नीचे, जो बेल वाले प्लांट होते हैं उन्हें क्रीपर्स, ठीक है ना, जो स्ट्रेट अपराइट नहीं हो सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, वीक स्टेम्स होते हैं, उनको कहते हैं क्रीपर्स। एग्जाम्पल मिंट, कुकुरबिटा। एक इनसे भी अलग टाइप होता है प्लांट्स का, जिनके वीक स्टेम्स तो होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं उनमें, और टेंड्रिल्स के साथ टेंड्रिल्स की सपोर्ट से या किसी सपोर्ट से और टेंड्रिल्स से स्टिक हो जाते हैं और उस दूसरे उस पर स्ट्रेट अपराइट हो सकते हैं, क्लाइंब अप हो सकते हैं, यानी किसी के सहारे से चढ़ सकते हैं दूसरे उस पर भी सपोर्ट के हिसाब से, तो उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स। सेकंड टाइप कौन से होते हैं, क्लाइंबर्स, जो किसी की सपोर्ट से, उनमें टेंड्रिल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो किसी की सपोर्ट लेकर के वो क्लाइंब हो जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। जैसे ग्रेप वाइन। नेक्स्ट मनी प्लांट। मनी प्लांट इस तरीके के जो प्लांट होते हैं जो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं सपोर्ट से, उन्हें क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट सिस्टम, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट सिस्टम और पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नहीं, प्लांट्स के कौन कौन से सिस्टम होते हैं और या पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के, आपने सभी ने देखी प्लांट्स देखे हैं, तो उसमें आपने इस तरीके से हम बना सकते हैं थोड़ा सा प्लांट, एक प्लांट हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होती हैं, उसकी रूट्स होती हैं, रूट्स पार्ट होती हैं जो सॉइल के अंदर ग्रो होती हैं। ये ब्राउन कलर की होती हैं, इससे कुछ ब्रांचेस भी होती हैं जिन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं। एक मेन रूट होती है या फिर लेटरल रूट्स या फाइबर्स होते हैं, उन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं। अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट
is called shoot system. This is called root system. रूट सिस्टम। ये देखिए प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स रखती हैं रूट्स, और ये ब्राउन कलर की होती हैं, लेकिन जो अबव ग्राउंड पार्ट होता है, स्टेम वाला पार्ट या ऊपर अबव ग्राउंड पार्ट, उसे कहते हैं शूट सिस्टम। और ये ग्रीन कलर होता है इसमें। इसका कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर जी। It is stem part, leaf, it is leaf, fruit, bud, flowers। तो एबव ग्राउंड पार्ट में देखिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, स्टेम, लीफ, फ्रूट, बड, फ्लावर्स। तो ऑल प्लांट्स अबव द ग्राउंड एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इन सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे स्टेम का फंक्शन अलग होता है, लीफ का फंक्शन, फ्रूट का, और बर्ड्स और फ्लावर्स के सभी के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लेकिन इसका जो सॉइल में जो पार्ट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट, रूट का जो होता है, वो रूट फिक्स रखती है प्लांट को सॉइल के अंदर, और वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है सॉइल से। ओके, तो इसमें कितने सिस्टम हो गए? रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। टू मेन सिस्टम होते हैं प्लांट्स में, और ये जो होते हैं अलग अलग जैसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। आपने और अदर प्लांट्स में भी देखे होंगे अपने आसपास के जो ग्राउंड, उसमें ग्राउंड में भी खेल, जो प्ले ग्राउंड है उनमें भी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी आप देखते होंगे, तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट है रूट। रूट सिस्टम। रूट भी देखिए जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड है, वीट है, ग्रासेस हैं, उनकी आपने रूट के बारे में जो ऑब्जर्व करेंगे आप, तो रूट भी 2 टाइप्स की होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो कुछ में देखिए रूट्स होती हैं फाइब्रस रूट्स। 2 टाइप्स के होते हैं रूट सिस्टम में भी, फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम इस तरीके से होते हैं। जैसे वीट, ओनली लेटरल रूट होती हैं, देयर इज नो मेन रूट। यहाँ इनमें मेन रूट नहीं होती है। वीट, राइस, ग्रासेस, जो ग्रास होती हैं उनमें क्या होती है? मेन रूट इज एब्सेंट। मेन रूट नहीं होती है इसमें, खाली लेटरल रूट्स होती हैं, जिन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं। इनके अंदर कैसा सिस्टम होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। जो ग्रासेस होती हैं या
जो मेज है, वीट है, राइस है, इनके अंदर कैसी होती है? फाइब्रस रूट सिस्टम। एक अदर टाइप होता है इसमें मेन रूट सिस्टम या टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम सेकंड है इसका रूट का टाइप, सेकंड टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? इसमें एक मेन रूट होती है, इनमें मेन रूट होती है और कुछ फाइबर्स लाइक रूट्स होती हैं जो लेटरल रूट्स होती हैं, कुछ होती हैं बस। इट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। एक मेन रूट होती है जिसे टैप रूट कहते हैं। लेकिन अब देखिए, रूट कोई भी हो, टैप रूट हो या फाइब्रस रूट हो, दोनों रूट्स का फंक्शन क्या है? इसके 3 फंक्शन होते हैं। रूट एक तो प्लांट को फर्मली सॉइल में फिक्स रखती है, सॉइल के अंदर फिक्स रखती है प्लांट को फर्मली। सेकंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स का सॉइल भी करती है। जो अब पार्ट है प्लांट्स के दूसरे पार्ट से, यहाँ से जैसे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके अदर पार्ट्स तक पहुँचाती है, अदर पार्ट्स तक भी प्लांट यूज करते हैं इसके वाटर को, जो एब्जॉर्प्शन करती है रूट। थर्ड है इसमें रूट हेल्प्स इन होल्डिंग सॉइल। जो रूट्स होती हैं सॉइल को होल्डिंग रखती हैं अपने साथ, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनको होल्डिंग रखती हैं, यहाँ पर टाइटली अपने साथ होल्ड रखती हैं। ऐसा करने से क्या होता है? जो सॉइल इरोजन होता है वो प्रिवेंट होता है। जो सॉइल को ये होल्ड रखती हैं अपने साथ, तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है या रिड्यूस होता है इससे, ठीक है ना। जो ओपन एरियाज होते हैं उनमें सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, वहाँ पर इंक्रीज होता है मतलब। और जो जहाँ पर ग्रासेस होती हैं या प्लांट्स होते हैं जिस एरियाज में, वहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत कमी से होता है या ना के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ की जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो सॉइल को होल्ड रखती हैं अपने साथ। तो नेक्स्ट है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो प्लांट, जैसे कुछ प्लांट्स तो अपना फूड अदर पार्ट्स में, कुछ फ्रूट्स में स्टोर कर लेते हैं, कुछ लीव्स में, कुछ ट्रंक में, कुछ इसी तरीके से कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो अपने फूड को स्टोर करके मॉडिफाइड हो जाती हैं और सोलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। उन्हें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कहते हैं। जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, इस टाइप के कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स अपना फूड रूट्स के अंदर स्टोर करती हैं और सोलन हो जाती हैं, और वो एज ए फूड खाने के काम आती हैं, एज ए वेजिटेबल के रूप में, हम फूड के रूप में खाने के काम में आती हैं। कुछ ऐसी होती हैं मॉडिफाइड रूट। अब देखिए, जो बनियन प्लांट्स होते हैं, बरगद के प्लांट्स होते हैं बनियन प्लांट्स, उनमें भी कुछ रूट्स आपने देखी होंगी जो एयर में हैंगिंग करती रहती हैं, हवा में लटकी रहती हैं। उन रूट्स में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करने का भी वर्क करती हैं, और प्लांट को, जो प्लांट की ब्रांचेज हैं उनको भी सपोर्ट देती हैं। वो बनियन ट्रीज में जो होती हैं हैंगिंग रूट्स, और वो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं जिन्हें प्रोप रूट्स कहते हैं। प्रोप रूट्स जो बनियन ट्री में होती हैं, बनियन ट्री में होती हैं प्रोप रूट्स, जो हैंगिंग रूट्स को ही प्रोप रूट्स कहते हैं। और वो क्या करती हैं, जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रदान करती हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करती हैं, जो प्लांट की ब्रांच होती हैं। अब देखिए कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। हाउ टू शो दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर? हाउ टू शो the roots
that the roots absorb वाटर। कैसे शो कर सकते हैं हम वाटर को रूट एब्जॉर्ब करती हैं? ये तो हमने बता दिया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल रूट्स करती हैं, लेकिन इसको हम साइंटिफिक उसमें कैसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम 2 लेते हैं फ्लावर पॉट, 2 प्लांट्स लेते हैं जिन्हें उसके अंदर लगाते हैं। टू प्लांट्स लेने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम इसको वाटर देते रहते हैं और ये प्लांट दोनों कैसे रहते हैं, हेल्दी। कुछ टाइम के बाद इन प्लांट्स को हम वाटर देना, कुछ टाइम के बाद हम एक प्लांट जो इसमें ए है समझिए इसे, और ये यहाँ पर बी वाला जो फ्लावर पॉट है, इस वाले प्लांट की हम रूट्स कट कर देते हैं। यहाँ से जो रूट्स हैं इनको हम काट देते हैं। उसके बाद हम इसमें डेली 3-4 डेज तक हम वाटर देते रहते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखेंगे इसमें, जो फर्स्ट ए वाला प्लांट है वो हेल्दी रहता है, और जो सेकंड जिसकी हमने रूट्स कट कर दी थी वो क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, मर जाता है। तो दिस शोज दैट द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि यहाँ पर रूट्स नहीं है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बंद हो गया और इसने फूड प्रिपरेशन प्रोसेस बंद होगी इसकी आ रही, इसलिए ये डाई हो जाता है। सेकंड वाला जो फ्लावर पॉट है उसका प्लांट डाई हो जाता है, और फर्स्ट प्लांट में जो रूट एब्जॉर्प्शन लगातार उसकी प्रोसेस जारी है और वहाँ पर फूड प्रिपेयर भी हो रही है, सारी प्रोसेस हो रही है प्लांट्स की, तो ये कैसा रहता है, हेल्दी। ठीक है ना। तो नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू अंडरस्टूड अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, हर्ब्स एंड trees and plant systems, जैसे प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, रूट सिस्टम और रूट के फंक्शंस के बारे में आप इसमें वीडियो में समझ गए होंगे। कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेम, फंक्शंस ऑफ स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।